हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस मतलब जो हमारे जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं। लाइफ का मतलब जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है क्रियाएं। हमारे जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या किसी न किसी चीज़ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर कोई भी हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। मतलब पूरी हमारी लाइफ में जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर के टूटने फूटने से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें जैव प्रक्रम में हमारी पूरी लाइफ में जो जो हमारे साथ होता है, जो जो हम क्रियाएं करते हैं, वो सभी हमारे किसके अंतर्गत क्रियाएं आ जाएंगी, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। जैसे पोषण, श्वसन, संवाहन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति एवं गमन, वृद्धि और विकास। ये जब तक हमारे शरीर में जान होती है तब तक ये क्रियाएं हमारी होती रहती हैं। ये कुछ क्रियाओं को हम समझ जाते हैं और कुछ क्रियाओं को नहीं समझ पाते। जैसे हम बैठे हैं तब भी हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस हो रही है। कोई ना कोई हमारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं। खड़े हैं तब भी हो रही है, और खा रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी हमारी लाइफ प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, पोषण। हम अब इसके पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण वो होता है जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को जीवित रहना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। और ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, पोषक तत्वों से मिलती है। और वो पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसका पाचन होता है हमारे शरीर पे, तो उन पाचन के जरिए हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। एक बार आप फिर से समझेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण जो होता है इसकी डिफिनेशन देखिए, भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब हमने अपने शरीर के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया, फिर उसका क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है। पाचन के जरिए उससे पोषक तत्व निकलते हैं। उस पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उन पोषक तत्वों से हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है। जैसे हमारी कुछ सेल्स टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। फिर ऐसे ही क्या होती हैं, प्रोटीन वगैरह, जैसे हम कुछ अपने खाने में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये सब हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं हमारी बॉडी का। जैसे कोई भी सेल्स वगैरह टूट फूट जाती हैं तो उसमें हमारी कौन से हेल्प करता है, प्रोटीन करता है। तो इसलिए जो भी पोषक तत्वों को हम शरीर में ग्रहण करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग करना क्या कहलाता है, हमारा पोषण कहलाता है। अब हम देखेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। भाई पोषण भी कई प्रकार का होता होगा, तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन सा, स्वपोषण और विषम पोषी पोषण। कौन सा होता है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वपोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किस में होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। मतलब स्वपोषी पोषण का मतलब होगा जो अपना भोजन खुद बनाते हो, किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हो। और विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु या किसी पेड़ पौधे पर आश्रित हो, या अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित होना हमारा विषम पोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या बोलेंगे, अगर इसकी डिफिनेशन हमें लिखने को आ जाएगी तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके वह पोषण जिसमें अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण कौन करेगा। अब इसमें अगर एग्जाम्पल हमसे पूछ लेता है कि स्वपोषी पोषण कौन करता है, हरे पेड़ पौधे,
वो तो हम किसी पर डिपेंड नहीं होते ना। हम लोग ज़रूर पेड़ पौधों पे डिपेंड है, लेकिन पेड़ पौधे किसी पर डिपेंड नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन होता होगा, पेड़ पौधे क्या भोजन करते हैं? हाँ, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब जब उनके अंदर वृद्धि होती है तो उनको किसी ऊर्जा की तो आवश्यकता होती ही होगी ना। जो भी कोई वृद्धि करेगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो भी क्या करेंगे, भोजन करेंगे। लेकिन उनके भोजन को हम क्या कहते हैं, उनका भोजन कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सारे लोग जानते ही होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें हम हेडिंग डाल के इधर भी लिख सकते थे, या तो प्रकाश संश्लेषण, अगर हमसे शॉर्ट नोट में पूछ लेता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। मतलब पौधे हैं और उनको क्या मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कैसी मिलती है, जो सांस हम छोड़ते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश, मतलब और सूर्य का प्रकाश, सारे दिन की सूर्य के प्रकाश में भोजन नहीं बनता है। जो हमारे मॉर्निंग का प्रकाश होता है उसमें क्या करते हैं, उस प्रकाश की उस उपस्थिति में, और उनके क्या होता है, उनकी एक लीफ जो होती है, उनकी पत्तियां होती हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो उसकी प्रेजेंट में क्या करते हैं, वो उससे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, उनको ग्लूकोज बनता है और उनको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, उनको CO2 मिली, प्लस हमने जल डाला पेड़ पौधों में, ठीक, और उनके लीव्स में क्या होती हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तभी क्लोरोफिल की वजह से ही तो क्या पाया, हमें पत्तियां कैसे दिखती हैं, ग्रीन दिखती हैं, क्लोरोफिल, और उनको सनलाइट मिल रही है। तो वो क्या करेंगे, इन सब का रिएक्शन होगा आपस में, तो क्या निकलेगा, C6H12O6, क्या निकल के आएगा हमारा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है तो 6CO2 प्लस 12H2O, तो क्या निकल के आएगा, C6H12। देखिए C कितने इधर पे 6, C इधर भी हमने 6 कर दिए, O कितने 6 और 2 12 ये हो गए, और 12 इधर पे 6 इधर O कर दिए, और 6 2 12। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, ये हम अपने इसको क्या करेंगे, पूरा बैलेंस करेंगे। तो ये जो निकल के आता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो जो एनर्जी वो मिलती है, उनको क्या मिलती है, C6H12O6, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तभी तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो वो हवा चलती है तो हमको ऑक्सीजन मिलती रहती है, देखते होंगे आप। तो ये अगर पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना तथा जल का उपयोग करके क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, ग्लूकोज का बनाना क्या कहलाता है, या भोजन को बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये किस में होता है, स्वपोषी पोषण में होता है। स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं, ठीक। अब हम आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ, इसको इंग्लिश में इसी वर्ड को हम तोड़ रहे, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, और प्रोसेस मीन्स क्या होती हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जीवन भर जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूटने फूटने से बचाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, या वह उसका अनुरक्षण का मतलब उसको मेंटेनेंस रखती हैं उसका, तो वो क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जो आपके साथ आपके जीवन पे होता रहता है कि आपको क्या करना है। आपके साथ कभी पोषण आप ले रहे
रहे हो, श्वसन कर रहे हो, उत्सर्जन कर रहे हो, प्रजनन कर रहे हो, आप गति कर रहे हो, आपके साथ वृद्धि हो रही है, आपका मेंटली आप क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हो आप, मतलब आप जब आपकी मानसिक बुद्धि बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, विकास होगा। इस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। और जैव प्रक्रम में हमने पहला टॉपिक क्या उठाया, पोषण की। पोषण क्या होता है, भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना, वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। या हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि किसी जीव को जीवित रहने के लिए हम क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम खाएंगे जो उसके पोषक तत्व होंगे उसका क्या होगा, पाचन होगा। जब उसका पाचन होगा तो पाचन से क्या निकलेंगे, कुछ ना कुछ पोषक तत्व निकलेंगे। उस पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, जैसे किसी भी हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को मतलब कोई भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद में उससे पोषक तत्व निकलते हैं और उस पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण में पहला टाइप्स हमने क्या देखा, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसी में नोट डाल के लिख सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण तो अलग से भी लिख सकते हैं। पौधे द्वारा अब कैसे वो अपना स्वपोषण मतलब अपना भोजन वो कैसे बनाते हैं, जनरली हमारे बात माइंड में ये बात आती होगी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति तथा जल के उपयोग करके सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो भोजन के रूप में क्या रिलीज करते हैं, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है। और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है हमारा। तो विषमपोषी जो पोषण होता है वो पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अन्य जीवों या पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। मतलब जो जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर हो, क्या हो, किसी अन्य जीवों पर वो निर्भर हो और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हो, जीवों पर या अपने पौधों पर निर्भर हो, मतलब अपने भोजन के लिए किसी अन्य लोगों पर निर्भर हो, वो क्या कहलाएंगे, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जितने भी जंतु होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, विषमपोषी। अब कोई कहने लगेगा कि मैम जंतु, तो जंतु में हम इंसान भी हम जंतु के अंतर्गत ही आते हैं। तो जितने इंसान हो गए, कोई भी जंतु हो गए, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, विषमपोषी के अंतर्गत आएंगे। अब हमने यहाँ विषमपोषी तक के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने अभी अनसॉल्व्ड को देखा तो उसमें हमने देखा कि आपके लास्ट 6 से 7 सेटों में इससे इतने ही से ही सवाल पूछा गया। कोई 4 नंबर का है और 2-3 सेटों में तो 4 नंबर का सवाल पूछा गया है और क्वेश्चन है आपका, और उसमें क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन एक सेट में हमें 6 नंबर का मिला। उसमें क्वेश्चन ये था कि आप स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए और उदाहरण दीजिए। तो आप कैसे राइट करेंगे, देखिए हम इसका क्या करेंगे, हम इसके अंतर को देखेंगे, क्योंकि ये आप अनसॉल्व्ड पेपर आप लास्ट ईयर का 2025 का आप निकालेंगे तो उसमें सेट 4 है, 5, 6, उसमें लगातार आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए। कहीं पे क्या कहते हैं कि 4-4 नंबर पे पूछा गया है और एक सेट में आपका 6 नंबर पे पूछा गया है। तो हम इसको भी क्लियर यहीं से कर लेते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी में अंतर। तो वह जीव जो अपना भोजन, स्वपोषी क्या होगा, जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 तथा जल से स्वयं बना लेते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं, इसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी क्या होगा आपका, जो अपने भोजन स्वयं बना ले,
अपने भोजन अकार्बनिक पदार्थों के जरिए CO2 हो गया, जैसे जल हो गया, उससे अपना भोजन स्वयं बना ले। और विषमपोषी क्या होंगे, जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, वो क्या हो कहलाएगा, विषमपोषी। सेकंड क्या हो जाएगा, ये भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। मतलब जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जो विषमपोषी होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मतलब डायरेक्ट किसी पर निर्भर होंगे या इनडायरेक्टली वो किसी न किसी से क्या कर रहे होंगे, अपना भोजन प्राप्त कर रहे होंगे। इसमें क्या जीव किस पे, कोई कुछ जीवों पर निर्भर होगा या कोई कुछ पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे, ऐसे जीव होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, विषमपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनके पोषण के लिए सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती। जो स्वपोषी होगा अगर उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है और उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर सकता, इसलिए इनको सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और विषमपोषी क्या होते हैं, इनके पोषण में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए स्वपोषी का अपोजिट करके क्या कर देना है, आपको विषमपोषी राइट कर देना है। ये प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब ये जब अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करेंगे या कोई रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन विषमपोषी क्या होते हैं, ये भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं जिन्हें पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब जो विषमपोषी होंगे वो अपने भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ये कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का हम जब सेवन करेंगे तभी उनका पाचन होगा। तो क्या है, ये भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं जिन्हें पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए स्वपोषी का उदाहरण क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु। और जीवाणु में कौन सा आ जाएगा आपका, साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु में अगर नाम पूछेंगे आप इधर ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल आता है, स्वपोषी का। आपका उसमें जैसे MCQ आते हैं क्वेश्चन में तो उसमें पूछता है कि स्वपोषी कौन है, इनमें से कई सारे आपके एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें से एक साइनोबैक्टीरिया भी दिया होगा तो आप बैक्टीरिया देख के क्या कर देते हैं, विषमपोषी पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, स्वपोषी है। तो इसको आपके एग्जाम्पल को याद रखना है। और विषमपोषी का क्या हो जाएगा, सभी जीव जंतु हो गए, कवक हो गया, और जितने भी अधिकांश ज़्यादातर जीवाणु किसके होते हैं, विषमपोषी के होते हैं। और ये नाम आप याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो स्वपोषी होता है। ये आपकी इससे क्या हो गया, 4 नंबर का ये क्लियर हो गया आपका। आप अपने सेट को सॉल्व करिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और आपको जहाँ भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें आपके बारे में पता चलता रहेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि विषमपोषी पोषण तो हमने पढ़ लिया, उसमें हमने डिफरेंट देख लिया। अब विषमपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं। विषमपोषी पोषण 4 प्रकार का होता है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। जो हमारा विषमपोषी पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे कोई पूछता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण। इसमें से हम पहला पढ़ेंगे प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण क्या होता है, वह पोषण विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब ऐसे प्राणी जो पोषण को क्या करते हैं, जितना भी भोज्य पदार्थ होता है उसको अंदर ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। अब इसमें से पूछ लेता हमसे कभी कभी कि प्राणी संपोषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमसे पूछता है कि प्राणी संपोषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मांसाहारी, और दूसरा कौन सा होता है, शाकाहारी, और तीसरा आपका होता है सर्वाहारी। ये तो आप जानते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो अगर आपसे ये पूछे ये किसके टाइप्स होते हैं तो आप क्या बताएंगे, प्राणी संपोषण के टाइप होते हैं, ठीक है।
प्राणी संपोषण क्या होता है? वह पोषण विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। अब प्राणी संपोषण कितने प्रकार का होता है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। आप देखते होंगे ये जितने भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, मांसाहारी जीव हों या शाकाहारी हों या सर्वाहारी हों, ये सभी लोग क्या करते हैं? भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और उसका पाचन अंदर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा, मानव, इसी में आपका वो भी आ जाता है, पैरामीशियम भी आ जाता है, प्रोटोजोआ भी आ जाता है। तो हम इसमें से पहला पढ़ेंगे, इसमें अमीबा में पोषण। पहला क्या है हमारा एग्जाम्पल? अमीबा। तो हम अमीबा का पोषण कर पढ़ेंगे। ये भी आपका 2 नंबर का ये पूछा गया हुआ आपका क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण किस तरीके होता है, आप इसको सचित्र वर्णन कीजिए। कहीं कहीं 4 नंबर का भी पूछा गया है, आप अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व किया करिए। तो देखिए अमीबा में पोषण किस तरीके होता है। ये हमारा अमीबा हो गया। अमीबा का कोई निश्चित डायग्राम नहीं होता, आप बना सकते किसी भी तरीके से। तो ये अमीबा होता है, ये इसका क्या है? केंद्रक है। अब अमीबा में कोई उसने कहीं भी देखा कि ये हमारा खाद्य कण पड़ा हुआ, मतलब उसको लगा कि ये मेरा भोजन है, तो वो क्या करता है? तुरंत उस भोजन के कण को क्या करता है? खाद्य पदार्थ को अपने पदार्थ, ये क्या तुरंत अपने इसको क्या करता है? बाहर है, वो उसके पदार्थ होते हैं। मतलब पदार्थ का मतलब एक तरीके से आप जनरली लैंग्वेज में आपको समझाएं तो पैर ले लीजिए। तो क्या हो गया कि पदार्थ के बीच में उस खाद्य कण को फंसाता है। फिर क्या करता है? नेक्स्ट प्रोसेस में जो भी उस खाद्य रिक्तिकाएँ होती हैं, ये केंद्रक, ये तो जो इसके सेंटर में चल रहा है, ये सारे आपके केंद्रक ही चलेंगे, ठीक है। केंद्रक क्या हो जाएगा? खाद्य कण को क्या करेगा? ये अमीबा में जो खाद्य रिक्तिकाएँ होती हैं ऐसे ऐसे निकल आएंगी, जैसे ही वो खाद्य कण को देखेगा अपने पदार्थ में फंसाएगा। तो खाद्य कण को तुरंत अपनी खाद्य रिक्तिकाओं से फंसा लेगा भोजन को। फिर उसके बाद फंसाने के बाद क्या करेगा? उसको अपने अंदर उस खाद्य पदार्थ को ले जाएगा। देखिए आप इधर से पहले उसने क्या किया? खाद्य कण देखा, फिर उसके बाद में उसने क्या किया? उसको अपने पदार्थ द्वारा उसको पकड़ा, पदार्थ के द्वारा जो रिक्तिकाओं के बीच में उस कण को फंसा के अंदर की ओर ले जाता है। फिर इधर से क्या चला गया? वो अंदर चला गया। ये क्या है? हमारे अमीबा में पोषण का चित्र। इसको आपको बायो में ये जरूर याद रखना। अगर आपका 4 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप उसमें डायग्राम बना के ज़रूर आइए, क्योंकि 2 नंबर आपके उसमें से डायग्राम के ही होते हैं। अब इसके बारे में हमें कुछ राइट भी करना होगा, तो हम क्या राइट करेंगे? पहले इस प्रोसेस में हमने क्या देखा? भोजन को क्या करता है? अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। फिर क्या करेगा? खाद्य रिक्तिकाओं में भोजन को फंसाता है, ठीक है। खाद्य रिक्तिकाओं में जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में करता है। मतलब कोई भोजन है वो बहुत जटिल है, कठोर है, तो उसको कैसे अंदर ले जा सकता है? पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो वो क्या करता है? उसको सिंपल सरल सरल पदार्थों में तोड़ता है और उसको अंदर प्रवेश करता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर जाता है। जो भी बचा हुआ अपच होता है वो क्या करता है? कोशिकाओं की ओर उसके जाता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। मतलब पहले वो क्या करेगा? अपने पैरों में फंसाएगा, फिर खाद्य रिक्तिकाओं के जरिए अंदर की ओर लेके जाएगा और जो भी जैसे ही जाएगा अंदर की ओर तो जो भी उसका जटिल पदार्थ होगा उसका सरल पदार्थों में उसको विघटित करेगा और कुछ आपका पच जाएगा, कुछ नहीं पचेगा। तो अपच कोशिका की तरफ जो भी बचा हुआ पदार्थ उसका होगा तो अपच कोशिका की सतह की ओर जाएगा और जो चीज़ अपच होगी तो वो क्या करेगा? उसको शरीर से बाहर वो निष्कासित कर देगा। तो ये हमारे क्या हो गया? अमीबा में पोषण। आपको सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और साइड में इस तरीके से लिखना है। अगर आपका 4 नंबर का पूछा है सेम आपको इसी तरीके से राइट करके आना है। ये किसके पोषण में हमने पढ़ा? प्राणी संपोषण के एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा? अमीबा में पोषण। अगर आपने अनसॉल्व्ड सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि मानव में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर में 2 से 3 बार में ये सेटों में सवाल पूछा गया। हम सिर्फ लास्ट ईयर की भी बात कर रहे हैं और इससे पहले भी कई सेटों में इसमें पूछा गया, कई ईयर में।
तो हम क्या करेंगे, कल के दिन हम नेक्स्ट वीडियो में हम मानव में पोषण को देखेंगे, फिर हम उसमें पैरामीशियम में भी पोषण देख लेंगे। इन तीनों में से आपका पोषण एक फंस जाता है एग्जाम में। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण। जितना हमने आपको एक्सप्लेन किया है आप एक बार क्या करेंगे, घर से पढ़ के आएंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या था, हमारा जैव प्रक्रम था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होती है, लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। वर्डों को आपस में तोड़ा करिए। लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस मीन्स क्रियाएं। जो जीवन में क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं आप अपने आप से भी बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या होता है। आप पोषण करते हो, श्वसन करते हो, उत्सर्जन करते हो, प्रजनन करते हैं, आप गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, आपके साथ विकास होता है। तो ये सब किस में आ गया, जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में पहला हमने क्या पढ़ा, पोषण। पोषण क्या होता है कि कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। और उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। और पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या जनरली हमें नहीं अकार्बनिक पदार्थ वगैरह नहीं याद हो रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं वह पोषण जो अपने भोजन के लिए खुद पर आश्रित होते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन में क्या निकलता है, हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण भी अलग से पूछ लेता है तो आप इतना राइट करके आपको ये क्या कर देनी, इक्वेशन राइट कर देनी है आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा था, विषम पोषी पोषण होता है। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें क्या होते हैं, जीव जंतु किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरों पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण के बारे में हमने पढ़ा, ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब अपने अंदर ग्रहण करता है और उनका पाचन शरीर के अंदर ही करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। अब प्राणी संपोषण पूछे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। अब ये पढ़ने के बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखा। प्राणी संपोषण में क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम, मानव। तो अमीबा में हमने पोषण देखा किस तरीके से होता है। पहले अमीबा क्या करता है, ये अमीबा का केंद्रक होता है, ठीक है। वो जैसे ही खाद्य कण को देखता है तो अपने पदार्थ को आगे बढ़ाता है, पदार्थ के बीच में भोजन पदार्थ को क्या करता है, पकड़ता है, फिर उसमें खाद्य रिक्तिकाओं के जरिए क्या करता है, खाद्य कण फंसाता है, अंदर ले जाता है, फिर क्या करता है, हमारा भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद में जो भी हमारा पचा हुआ भोजन होता है और जो हमारा भोजन अपचय रह जाता है, उसको अपचय कोशिकाओं की तरफ वो भोजन जाता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको डाउट या प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और कल हम क्या पढ़ेंगे, मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और आप इंसाल्ट को ज़रूर एक बार देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, तो इनके बारे में आप ज़रूर याद करिएगा। और जैसे हमने स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताया था कि स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी, जो भी हमने समझाया बस आप उसको 20 से लाइन खींच के दोनों में डिफरेंट आप राइट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।